सन 1872 में समुद्र के दरमियान एक जहाज मिला। जहाज बिल्कुल सही हालत में था, खाना भी मौजूद था, सामान भी अपनी जगह पर था, लेकिन इस जहाज पर मौजूद तमाम लोग अचानक गायब हो चुके थे। ना कोई लाश, ना कोई लड़ाई के निशानात और ना ही किसी हादसे का सबूत। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अमला एक लम्हे में गायब हो गया हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस जहाज पर? क्या अमला समुद्र में डूब गया? क्या समुद्री डाकुओं ने हमला किया या फिर इसके पीछे कोई और ऐसा राज है जो आज तक दुनिया हल नहीं कर सकी? ये है दुनिया की सबसे पुरस्कार दी गोस्ट शिप की सच्ची कहानी। मैरी कैलेस न्यूयॉर्क से रवाना हुआ। इस जहाज का कप्तान बेंजामिन स्पोनर ब्रिग्स था। जहाज पर टोटल 10 लोग थे। एक कप्तान और इसकी बीवी सारा एलिजाबेथ को ब्रिग्स, इसकी 2 साला बेटी और 7 मल्लाह, ये सब जहाज पर मौजूद थे। ये जहाज इटली के शहर जेनवा जा रहा था। जहाज में 1700 बैरल अल्कोहल भरा हुआ था जो तिजारत के लिए जा रहा था। शुरू के दिनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मौसम भी ज्यादा खराब नहीं था और जहाज आराम से समंदर में आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर 4 दिसंबर सन 1872 को एक जहाज डेई ग्राटिया के मल्लाहों ने समंदर में एक अजीब मंजर देखा। दूर समंदर में एक जहाज आहिस्ता आहिस्ता हिचकोले खा रहा था। जहाज के बादबान सही थे लेकिन वो अजीब अंदाज में हरकत कर रहा था जैसे इस पर कोई कंट्रोल ना हो। जब डेई ग्राटिया के मल्लाह इस जहाज के करीब पहुंचे तो इन्हें अंदाजा हुआ कि ये मैरी कैस्टल है। इन्होंने आवाजें लगाई लेकिन जहाज से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार चंद मल्लाह जहाज पर चढ़ गए और जब वो ऊपर पहुंचे तो इनके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। जहाज पर कोई इंसान नहीं था, खाना मेज पर मौजूद था, कप्तान का सामान अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन तमाम लोग गायब थे। सबसे अजीब बात ये थी जहाज बिल्कुल डूबा नहीं, सामान भी ज्यादा खराब नहीं था, लेकिन लाइफ बोट गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग जल्दी में जहाज छोड़कर चले गए हो। मगर सवाल ये था, अगर जहाज महफूज था तो सब लोग इसे छोड़कर क्यों गए? क्या समंदर में कोई हादसा पेश आया था या इसके पीछे कोई खौफनाक राज था? और सबसे हैरान कुन बात कि जहाज लॉग बुक की आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 की थी जब जहाज आजोरस के करीब था। इसके बाद क्या हुआ ये आज तक एक नाकाबिले हल मुअम्मा है। जब मल्लाहों ने मैरी कैस्टल को दरियाफ्त किया तो वो फौरन इसे बंदरगाह की तरफ ले गए ताकि इसकी तहकीक की जा सके। ये जहाज बाद में गिब्राल्टर पहुंचाया गया जहां इस पर बाकायदा अदालती तहकीकात शुरू हुई। तहकीकात के दौरान कुछ हैरान कुन बातें सामने आई। जहाज तकरीबन सही हालत में था, सिर्फ थोड़ा सा पानी अंदर आया हुआ था, सामान तकरीबन मुकम्मल था, 1700 में से सिर्फ 9 बैरल अल्कोहल खाली था। लेकिन सबसे अहम चीज जो गायब थी वो थी लाइफ बोट। इसका मतलब था कि शायद कप्तान और अमला खुद जहाज छोड़कर चले गए होंगे। सबसे मशहूर थ्योरी अल्कोहल के धमाके का खौफ। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि जहाज में मौजूदा अल्कोहल से गैस बन गई होगी। कप्तान को लगा होगा कि जहाज में धमाका हो सकता है, इसलिए इसने सबको आर्जी तौर पर लाइफ बोट में बैठने का हुक्म दिया होगा। मुमकिन है इन्होंने जहाज को रस्सी से बांधकर पीछे लाइफ बोट चलाई होगी, लेकिन अगर रस्सी टूट गई हो तो लाइफ बोट समंदर में दूर बह गई होगी। एक नजरिया ये भी है कि अचानक तेज तूफान आया होगा, कप्तान को लगा होगा कि जहाज डूबने वाला है, इसलिए इसने सबको जहाज छोड़ने का हुक्म दिया होगा। लेकिन बाद में तूफान खत्म हो गया और जहाज बच गया, जबकि लाइफ बोट समुद्र में कहीं खो गई। कुछ लोगों ने कहा कि शायद समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, लेकिन इस नजरिए को ज्यादा माना नहीं जाता क्योंकि जहाज पर कीमती सामान मौजूद था, किसी लड़ाई के आसार नहीं थे। कुछ लोगों ने इसे समुद्री मॉन्स्टर्स, पुरस्कार कुव्वतों या यूएफओ से भी जोड़ा, लेकिन इसका कोई तारीखी सबूत नहीं मिला। सबसे हैरान कुन हकीकत, आज तक कप्तान ब्रिग्स, इसकी बीवी और इसकी बेटी और 7 मल्लाहों का कोई सुराग नहीं मिला। ना इनकी लाशें मिली, ना लाइफ बोट, ना ही कोई वाजिया सबूत। इसी वजह से मैरी कैस्टल को आज भी दुनिया की सबसे मशहूर गोस्ट शिप कहा जाता है। ये वाकया आज भी समुद्री तारीख के सबसे बड़े राजों में शामिल होता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो लोग कहाँ गायब हुए होंगे? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।